कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से। ओम शांति, ओम शांति। आज की मुरली की तारीख है, बहुत अच्छी तारीख है। देखो अंक भी जो होते हैं ना, वो भी हमें नई दुनिया की याद दिलाते हैं। हमारी नई दुनिया में है श्री राधे और श्री कृष्ण, और उनकी महिमा गाते हुए हम क्या कहते हैं, 16 कला संपूर्ण। तो 16, तो आज की तारीख है 16/6/11 और ज्ञान मुरली का हेडिंग है त्रिनेत्री बनाने वाले, त्रिलोकी नाथ, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति शिव बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा के द्वारा कि मीठे बच्चे अमर बाबा आया है। कितना प्यार देखो, सुनाने की शुरुआत में ही बाबा कितना प्यार देते हैं कि मीठे बच्चे अमर बाबा आया है तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने। अभी तुम तीनों कालों और तीनों लोकों को जानते हो, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ। बाबा ने हमें सबका मास्टर बना दिया है। प्रश्न है आज का, रूहानी बाप रूहों को वर्षा किस आधार पर देते हैं? हमारी कौन सी योग्यता बाबा देखते हैं जो हमको वर्षा देते हैं? उत्तर है पढ़ाई के आधार पर। हम जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके आधार पर बाबा हमें प्रॉपर्टी देते हैं। जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ते हैं, देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी रहने का जो पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें ही बाप का वर्षा मिलता है। लौकिक बाप सिर्फ बच्चों को वर्षा देते, लेकिन पारलौकिक बाप का संबंध रूहों से है, इसलिए रूहों को वर्षा देते हैं। आत्मा को वर्षा मिलता है और वो भी कई जन्मों के लिए मिलता है। अच्छा गीत बजा है, बहुत ही प्यारा गीत है जो सभी को प्यारा लगता है। भोलेनाथ से निराला, गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं, सबका बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, स्वयं को रूह समझ रूहानी बाप से पढ़ कर के पूरा वर्षा लेना है। हाँ, स्वयं को आत्मा समझकर आत्मा पढ़ाई करती है, और फिर कौन पढ़ाता है? आत्मा का पिता पढ़ाते हैं, परमात्मा पढ़ाते हैं। तो फिर हमको ऐसे पढ़ाई पढ़ करके रूहानी बाप से वर्षा लेना है। सचखंड का मालिक बनने के लिए क्या करना पड़े? तो मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि सच्ची कथा सुननी और सुनानी है। हाँ, कथाएं बहुत सारी हैं, भक्ति मार्ग में भी बताते, सत्यनारायण की कथा, अमरनाथ की कथा, अमर कथा, फिर तिजड़ी की कथा, ऐसे बहुत सारी कथाएं हैं जो समय प्रति समय कोई भी धार्मिक उत्सव जब आता है, धार्मिक त्यौहार जब आता है, तो एक दो को सुनाते हैं और खुद सुनते भी हैं। नंबर 2, जिस बाप से बेहद का वर्षा मिलता है उसे ही याद करना है, किसी भी देहधारी को नहीं। इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है, इसलिए इसे देखते भी नहीं देखना है। वरदान है आज का, विनाश के समय पेपर में पास होने वाले आकारी लाइट रूपधारी भव। हाँ, विनाश के समय बहुत सारे पेपर्स आएंगे। अब उस समय पेपर्स के समय
अवस्था हमारी यदि हलचल में आ गई तो हम फेल हो जाते हैं। यदि हम हलचल में नहीं आएंगे, अचल रहेंगे, निश्चय बुद्धि रहेंगे, तो हमारी विजय होगी। तो बाबा कहते हैं लाइट रूपधारी भव। तो बाबा कहते भारी मत हो जाओ परीक्षा को देख करके, विघ्नों को देखकर, माया को देखकर भारी नहीं हो जाओ, लेकिन बाबा में निश्चय बुद्धि हो करके लाइट रूपधारी भव। विनाश के समय पेपर में पास होने व सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए आकारी लाइट रूपधारी बनो। जब चलते फिरते लाइट हाउस हो जाएंगे तो आपका यह रूप यानी शरीर दिखाई नहीं देगा। जैसे पाठ बजाते समय चोला धारण करते हो, कार्य समाप्त हुआ, चोला उतारा, 1 सेकंड में धारण करो और 1 सेकंड में उससे न्यारे हो जाओ। जब ये अभ्यास होगा तो देखने वाले अनुभव करेंगे कि ये लाइट के वस्त्रधारी हैं, लाइट ही इनों का श्रृंगार है। यानी शरीर रूपी चोला, शरीर रूपी वस्त्र बार बार उतारना है, बार बार पहनना है और बिल्कुल हल्का रहना है, लाइट रूप रहना है। स्लोगन है आज का, उमंग उत्साह के पंख सदा साथ हो तो हर कार्य में सफलता सहज मिलती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।